हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाधरे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगल। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा, जिसे व्रत रहकर आप श्रवण कर हजारों गोदान का फल प्राप्त कर सकते हैं, बहुत प्रकार के पापों को नष्ट कर सकते। इसलिए इस कथा को अवश्य श्रवण करें। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है कि राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, सब विधि पूर्वक बतलाइए। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को अनेक पाप नष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था, उसमें अप्सराएं वास करती थीं। वहां हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुओं का धनुष खींचा। उसके नेत्रों को उस मंजू घोष अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। अर्थात कामदेव जी ने मेधावी ऋषि को कामासक्त करने के लिए ही अप्सरा के भौहों को धनुष बना लिया। जिसके कटाक्ष नेत्र के कटाक्ष थे, उसको डोरी बना लिया, और नेत्र जो उसी को सेनापति बना करके साधा कि इनकी तपस्या को भंग कर दिया जाए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गान शुरू किया तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर के उसके साथ रमण करने लगे। देखिए, पादि ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इंद्रिय मन ये सब भटकते रहते हैं। मन विकार युक्त रहता है सदैव। मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए अपनी इंद्रियों को बस में कर करके इंद्रियों के माध्यम से मन को ताड़ना होता है, मन को सीधा करना होता है, समझना होता है, भागने से रोकना होता है। इसी में मेधावी ऋषि दुर्बल हो गए, अपनी इंद्रियों के आसक्त हो गए और मन को वो ताड़ नहीं पाए, सुरक्षित नहीं कर पाए, भागने से रोक नहीं पाए, जिसके कारण उस अप्सरा के वशीभूत हो गए। उस मुनि को
काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान ना रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितने दिन हो गए और कितना समय हो गया। उस समय अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप के नाश को करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रिय व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तो महान पापिनी है और दुराचारिणी भी, तुझे धिक्कार। उन मुनि के क्रोध से युक्त श्राप को सुनकर वह पिशाचिनी हो गई, श्राप के प्रभाव से पिशाच बन गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए, इस श्राप का निवारण कीजिए। क्योंकि विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली हो, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि ने कुछ शांति मिली मुनि को और वो विचार किए। उन्होंने कहा, उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बहुत कठिन साधना को नष्ट कर दिया, बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और उसने यह सुनकर अपने प्रायश्चित के लिए ऋषि को प्रणाम किया और चल दी। इधर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता ऋषि च्यवन के पास आ गए मेधावी जी। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक की एकादशी की विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, पूजन किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और सुंदर स्वरूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस मुनि कहते हैं कि राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार
एकादशी की कथा के श्रवण व पठन करने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से और इस व्रत को करने वालों को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का अपराध, मद्यपान, आगम्यागमन करने वाले आदि प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत स्वर्ग को जाते हैं। यद्यपि एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, लेकिन यदि व्यक्ति श्रद्धे और भगवान नारायण का पूजन नहीं करता, गुरु श्रद्धे अर्थात गुरु भगवान या अपने से पूज्य पुरोहित आदि का सम्मान पूजन, पिता माता का पूजन, भगवान नारायण का पूजन नहीं करता, तो उसके व्रत के प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए भगवान नारायण के साथ माता पिता का सम्मान एवं पूजन करना चाहिए। पुरोहित अथवा गुरु भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत संपन्न होने पर द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके भगवान नारायण का पूजन कर चरणों तक लेकर के अपने गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण आदि को भोजन करावें, सीधा अन्न आदि का दान करें, दक्षिणा दें, उन्हें प्रसन्न कर विदा करें। भगवान नारायण आप सभी का कल्याण करें। इस एकादशी को यदि आप सुनते हैं तो जैसा कि कथा में बताया गया, आपको 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप इसे अवश्य श्रवण करें। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।